नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं नोएडा में। हमारे साथ हैं युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम जी। गौतम जी, आजकल बीएसपी की काफ़ी चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है कि बीएसपी से लोग निकाले जा रहे हैं। नया मामला है सुजीत सम्राट का, जो दिल्ली के प्रभारी थे, उनको बीएसपी से बाहर कर दिया गया है। इस मामले में आपका क्या कहना है? भाई देखिए, पहले तो पत्रकार महोदय आपका स्वागत है। आप मेरे कार्यालय पे हैं, आवास पर हैं। और रही बात बीएसपी की कि सुजीत सम्राट हमारे मित्र हैं और संघर्ष के साथी हैं, और वो ज़मीन से निकल कर आए हैं। काम क्या है समाज के लोगों के लिए, जब जाकर उन्होंने जगह बनाई है किसी पार्टी में। अगर आज पार्टी उनको निकाल रही है तो मैं इतना कहूँगा, अब पार्टी में बचा ही क्या है निकालने के लिए। जब पुराने नेता रहे नहीं, नए को आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे। जब से मैंने होश संभाला है, हमने अपनी बीएसपी पार्टी में जिस भी नेता को निकलते देखा, बस अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता। आज तक उस अनुशासनहीनता का पता ही नहीं लगा कि अनुशासनहीनता होती क्या है। बहन जी ज़मीन से उठकर गई हैं। उन्होंने चीज़ें बड़े नज़दीक से और ध्यान से देखी हैं कि चीज़ें कहाँ बिगड़ती हैं। लेकिन जब एक दायरा बड़ा हो जाता है, एक समुंदर भरा समाज पार्टी तैयार हो जाती है, तो कुछ चीज़ों को वॉच करने में समय लगता है। लेकिन बहन जी को इतना तो पता होना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेटर या प्रभारी या ये पश्चिमी प्रभारी जैसे जिनकी 300 करोड़ की वीडियो वायरल होती हैं, ये सब जब गाइडलाइन उल्टी देते हैं बहन जी को, तो समझना चाहिए ध्वस्त हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। इस चैनल में आप किसी को 5 लाख रुपए दीजिए, वो अभी आपको जिलाध्यक्ष बनाने की पैर भी कर देगा। और जो आदमी ईमानदारी से ये वीडियो वायरल हुई है, मैं कह नहीं रहा हूँ। तो जो बीच के लोग हैं ये गलती कर रहे हैं बीएसपी में, बहन जी खुद गलती कर रही हैं? बहन जी को सोचना चाहिए कि जो उनको मैसेज किया जाता है कि बहन जी ये अनुशासनहीनता कर रहा है या ये काम कर रहा है, उस पर कोई अलग टीम बना करके जांच तो करा लें। या जो जांच नहीं करती हैं, जो प्रभारी बना दिया, अब उसकी कोई बात मानेगा तो ठीक है। अगर वो सही प्रत्याशी देगा या सही कार्यकर्ता को जोड़ना काम करेगा, उसको हटाने काम करते हैं। तो ये बहन जी को सोचना चाहिए कि बहन जी जनाधार कहाँ जा रहा है। जिन पे बहन जी लगातार विश्वास कर रही हैं, और उनके विश्वास करते हुए 2012 के बाद हम कहाँ खड़े हो गए, उनको क्यों नहीं बदलती, उनको क्यों कहीं और एडजस्ट नहीं करती। मैं हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या सिर्फ एससी को ही पश्चिमी बंगाल, अंडमान निकोबार, असम में, कर्नाटक में लगाया जाएगा? जो यहाँ लगातार पिछले 10-12 सालों से मलाई चाट रहे हैं, सरकार में मलाई चाटी, उनको तो लगा के देखो, अभी पता पड़ जाएगा कौन सच है कौन गलत है। बेचारा ऐसी ही अदर स्टेट में जाएगा, वो काम करेगा। जो यहाँ लगातार जिनकी करप्शन की वीडियो वायरल होती हैं, उनको बहन जी पुनः वापस कर लेती हैं 5-5 महीनों में, 2-2 महीनों में, 3-3 महीनों में। और जो यहाँ मिशनरी लोग हैं, खास करके जो युवा हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। यानी कि जब आप पीढ़ी ही तैयार नहीं कर रहे आने वाले समय के लिए, तो फिर कैसे हमारी पार्टी का जनाधार बचेगा? जो लोग बहन जी को गाइड्स करते हैं कि बहन जी ये व्यक्ति ठीक काम नहीं कर रहा है, उस पर बहन जी पुनः विचार करें। तानाशाही की बात रही, तो तानाशाही तो साहब यहाँ उन बादशाहों की नहीं रही जिन्होंने 800-800 साल यहाँ मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। ठीक है, जो यहाँ के अपने आप को राजा रजवाड़े समझते थे, वो खत्म हो गए। लेकिन बीएसपी 2012 के बाद से लगातार 5-6 चुनाव हार चुकी है। ये चुनाव इतनी बुरी तरीके से हार रहे हैं कि जीरो पे पहुंचने वाले हैं। मैं वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बहन जी को गाइड कर रहे हैं हर चुनाव में, और बार बार वही प्रभारी, वही पश्चिमी प्रभारी, वही प्रदेश के ऊपर प्रभारी लगा रखे हैं, उनको आप क्यों नहीं बदलती? दिल्ली में किसी जमाने में विधायक चुने जाते थे, पार्षद चुने जाते थे, करीब 12-13% वोट भी होता था दिल्ली में। लेकिन वहां आज 1% वोट भी नहीं रहा है बीएसपी का। ना कोई विधायक है, ना कोई पार्षद है। और जबकि वो वहां पे जो पदाधिकारी हैं, वे सालों से वहीं बैठे हुए हैं। आखिर उनको चेंज क्यों नहीं किया जाता है? लोग ऐसी डिमांड करने लगे हैं। अब क्या सुजीत सम्राट अनुशासनहीनता कर रहे हैं? वहाँ पे और तमाम 2-2, 3-3 अशोक सिद्धार्थ जी हैं, लक्ष्मण हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, 10 लोग हैं। क्या मतलब वो अकेला व्यक्ति जो वहाँ अनुशासनहीनता कर रहा है? जांच कीजिए। तो जब सुजीत सम्राट बीएसपी पार्टी में पहुंचे, जो हमारी पार्टी है, उस समय 0 कुछ परसेंट, यानी कि 0.5%, 0.4 या 2% वोट परसेंट बचा था। और आंदोलन के नाम पे 0। जो सुजीत सम्राट जी से पहले लोग वहाँ काम कर रहे थे, वो दिखते नहीं थे। लेकिन सुजीत सम्राट के जाने के बाद कुछ मूवमेंट दिखाई दिया, क्योंकि मैंने कई आंदोलन में देखा है, वो बेचारे पार्टी के झंडे लेकर पहुँचे, जो कि सरकार के खिलाफ आंदोलन थे, किसी के अधिकारों को लेकर आंदोलन थे, किसी के मान सम्मान के आंदोलन थे, जो मान्यवर काशीराम साहब करते थे। जब आप किसी वर्ग, किसी समाज के दुख में नहीं जुड़ेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो लोग तुमसे कैसे जुड़ेंगे? मैंने
एक प्रोफेसर थी रितु, उनके लिए जब आंदोलन हुआ, मैंने सुधीर सम्राट भाई को देखा, वो अपने टीम के साथ वहाँ झंडे लेकर पहुंचे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और उस आंदोलन में सभी पार्टी के लोग थे, लेकिन सबसे मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के लोग पहुंचे सुधीर सम्राट जी के नेतृत्व में। तो ये अनुशासनहीनता है। एक समाज की बेटी पीट रही है, छित रही है, उसके साथ शोषण किया जा रहा है, और एक यंग आदमी, एक एडवोकेट, एक पार्टी का प्रभारी वहाँ पहुँचता है, तो ऐसी तो पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। अगर वो अनुशासनहीनता है तो मुझे ये बता दीजिए कि फिर काम करना किसे कहा जाता है, और अनुशासनहीनता होती क्या है? भाई देखिए, गिने चुने बहन जो छोड़ करके 2-4 नेता हैं जो वहाँ स्थायी हैं। वो चाहे अपने समाज में काम करें या ना करें, वो किसी के सुख दुख में जाएं या ना जाएं, लेकिन वो बीएसपी की प्रमुख सीट पर टिके हुए हैं, और मैं उन्हें देखता भी नहीं हूँ कहीं जाते होंगे। मैं किसी पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। सचिन मिश्रा के लड़के हैं, क्या नाम है उनका, वो मैंने किसी समाज में जाते हुए देखे, वो भी खूब स्टार प्रचारक बने, घूमते रहे पिछले चुनाव में, इसमें भी कहीं ना कहीं नजर आए। सचिन मिश्रा है, राष्ट्रीय महासचिव हैं। मैंने तो कभी किसी दलित के यहाँ, बहुत कम गिने चुने 2-4 लोग यहाँ जाते हुए देखा। ठीक है, अगर बीएसपी में रहकर काम करना उचित माना जाता है और काम करना अनुशासनहीनता माना जाता है, तो पार्टी खत्म हो जाएगी। जयप्रकाश भाई हमारे सीनियर हैं, पैसे से भी और उम्र में भी और राजनीतिक रूप से भी, मैं उनका सम्मान करता हूं। जब जिस समय उनको निकाला गया, एक राजनीतिक बयान दिया गया था, और वो इतना कठोर बयान भी नहीं था। जो लोग हमको 5000 साल से मारते आ रहे हैं, पीटते आ रहे हैं, हमारा शोषण करते आ रहे हैं, ठीक है, लगातार हमारा राजनीतिक अस्तित्व खत्म करते आ रहे हैं, अगर उन्होंने एक बयान दे भी दिया तो कौन सी आपत्ति है? लोग तो आज कल राजनीति में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांटने की बात करते हैं, और फिर भी उन लोगों को जगह दी जाती है। आप देखिए, रामवीर बिधुड़ी की मैंने कई बार बात करी है, उन्होंने मुस्लिम समाज को, बीएसपी के जब वो सांसद थे दानिश अली, इतना भला बुरा कहा, लेकिन फिर भी उनको किसी स्टेट का प्रभारी बना दिया गया चुनाव का। और हमारे जो जयप्रकाश भाई ने कुछ ऐसा कहा ही नहीं था, राजनीतिक बयान था, लेकिन फिर भी हाईकमान ने निकाला। उसके बाद आकाश भाई की बात करें, वो उम्र में छोटे हैं, लेकिन ठीक है, वो एक शाही परिवार से हैं, बहन जी के भतीजे हैं, लेकिन बहन जी ने ये दिखाने का काम किया कि अगर कोई बयान करेगा तो उसको मैं हटा दूंगी। खैर, ये तो देखो उनका घर का एक व्यक्तिगत मामला है, बहन जी चाहे उन्हें कल को फिर उत्तराधिकारी बना दें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आकाश भाई ने जो बयान दिए, उनसे बहुजन समाज के लोगों में जिगह बनाई। एक ऐसा नेता चाहिए जो आज भाजपा की आंख में आंख डालकर बात करे, जो लोगों की समस्याओं को बात करे, जो भाजपा के लोग एक समुदाय को, या मैं कह सकता हूं जो भाजपा के झंडे के नीचे नहीं है, उनको वो आतंकवादी बताते हैं। तो वही सवाल आकाश आनंद भाई ने किया, तो बिल्कुल सही सवाल किया, और वो एकदम सवाल हर वर्ग के अंदर चला गया, और एक नेता की क्वालिटी जो निकल के आने लगी वो आने लगी। लेकिन बहन जी ने किस दबाव में या किस समस्या को लेकर कहा कि अभी परिपक्व नहीं है, और उनको हटाने का काम किया। लेकिन वो मुद्दा को ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो उनके घर की बात है, वो जब चाहे जब बना लें, हटा लें। लेकिन मैं वो उन लोगों की बात करना चाहूँगा जो बड़े 10 साल, 20 साल, 30 साल, 15 साल मेहनत करके कहीं वो जगह बनाते हैं समाज में, फिर वो एक अपनी पार्टी में जाना चाहते हैं, और वहाँ उनको फिर हटा दिया जाता है। क्या सुधीर सम्राट जैसे लोगों के लिए कोई और पार्टी में जगह नहीं है? आप, मैं कह सकता हूँ, अगर वो चाहें तो आज कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे। और फिर पार्टियां भी चाहती हैं कि दलितों के मंझे हुए लोग, अधिवक्ता, नेता आए, लेकिन वो बेचारे मिशनरी से जुड़े हुए लोग हैं, वो अम्बेडकर मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं नहीं जाना चाहते, लेकिन कुछ लोग उनका फायदा उठाते हैं। करीब 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टियों में जाकर बड़े पदों पर चले गए हैं, जिनको बीएसपी से निकाला गया है। मैं बात अगर ओबीसी और जनरल समाज करूं, जो बीएसपी में रहे हैं और जो बीएसपी को छोड़कर गए हैं, वो आज भिन्न भिन्न पदों पे हैं, तो मैं इतना कहूँगा कि वो लोग कुछ सीखना आए थे और सीख कर चले गए, आज वो लाभ ले रहे हैं। लेकिन एक सवाल है बहुत बड़ा, जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, कि जो ऐसी नेता है वो अगर बीएसपी में रहा है, तो आप देख लीजिए 1-2 को छोड़ करके वो कहीं नहीं गए हैं, वो आज भी वेट करते हैं, क्योंकि वास्तव में उनके अंदर अम्बेडकर और काशीराम साहब की विचारधारा कूट कूट कर बसी हुई है, इसलिए वो मूवमेंट को ख़राब करना नहीं चाहते। लेकिन अगर किसी तलवार पे धार है और उसका इस्तेमाल ना किया जाए, तो वो धार खुट्टल हो जाती है। कोई कलम आपके पास है, अगर उसका इस्तेमाल ना किया जाए, वो कलम भी रुक जाती है, जाम हो जाती है। उसी प्रकार से जो आज ऐसी समाज के नेता हैं, चाहे वो सुधीर सम्राट हैं, जयप्रकाश है, तमाम और ऐसे सैकड़ों नेता हैं जिनके संगठन खत्म कर दिए गए, लेकिन वो एक आस के साथ बैठे हैं, चलो कोई नहीं, बहुजन समाज पार्टी
हमारे बाबा साहब काशीराम साहब के मिशन को पूरा करने के लिए काम कर रही है, लेकिन आज नहीं तो कल उनको जगह मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप देखिए वो कहीं ना कहीं सफ़र करेंगे। जब वो सफ़र करेंगे तो इसका खामियाजा जो हमारे मूवमेंट की बनाई हुई संस्थाएं हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी है या अन्य समाज के संगठन के जो हमारे अन्य अम्बेडकर संगठन है, उनको झेलना पड़ेगा। और जो लोग आज बिल्कुल टकटकी लगाए बैठे हैं कि दलितों को लिया जाए, आज आप समाजवादी में देखिए, इतने वक्ता समाजवादी पार्टी में पहले से उनके नेता नहीं हैं जितने आज दलित वहाँ जगह बना चुके हैं। और वही मैं जो बसपा से गए हैं, यानी कि क्या वो अनुशासनहीनता नहीं कर रहे? अरे वो तुम्हारे घर से जा रहे हैं, तुम्हारे घर के 10 लोगों को लेकर जा रहे हैं और वहाँ जोड़ने का काम कर रहे हैं। से केवल नेता निकाले जाते हैं, ले क्यों नहीं जाते हैं दूसरी पार्टियों से उस हिसाब से? देखिए, हाई कमान को ये सोचना चाहिए कि वो क्यों निकाले जाते हैं, किस लिए किया जाता है। कि 2012 के बाद ग्राफ गिरता चला गया। ये हर स्टेट की बात है, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। दिल्ली में हमारे 11.5-12% वोट परसेंटेज था, ठीक है। उसके बाद 2 हमारे विधायक रहे, 6 विधायक हमारे दूसरे नंबर पर आए, 3 विधायक दूसरे नंबर पर आए हैं। राजस्थान में 5-6 विधायक होते थे। तो इसका कारण ये है कि मैं सिर्फ, ये हर कोई कह रहा है, मैं कोई अलग नहीं कह रहा हूँ, कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी सोचता है कि चलो भाई जैसी भी अपनी पार्टी है, लेकिन दुख दर्द के साथ बोलना पड़ता है। बहन जी को गुमराह किया हुआ है, पर जो पदाधिकारी हैं लगातार पिछले 10 सालों से वही पदाधिकारी लगा दिए जाते हैं घुमा फिरा करके, ठीक है। नए को मौका नहीं दिया जाता। उससे बड़ी बात क्या है, जैसे पीएम सीएम बनेंगे जो लोग नारा देते हैं सोशल मीडिया पर चुनाव जैसे ही आते हैं। भाई देखो, हम भी ख्वाहिश करते हैं, हमारी तमन्ना ये है कि बहन जी पीएम बने, लेकिन वो पीएम बने कैसे? जब काम नहीं होगा तो हम कैसे पीएम बना पाएंगे? अब पोल के जो आंकड़े आए हैं उसमें 0 सीट दिखाई जा रही है बीएसपी को। देखो, मीडिया के एग्जिट पोल पे तो मैं खैर मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता। ये तो प्री प्लानिंग एक एजेंडा होता है किसी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हम लोग अंधे भी नहीं हैं कि हम जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जिस मूवमेंट से हम आते हैं, कि वो लोग कितना काम कर रहे हैं। खत्म हो जाएगा बीएसपी का, क्या लग रहा है? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो एग्जिट पोल की बात हुई तो वो तो एक एजेंडा है, लेकिन हमें पता है कि हमारी पार्टी के लोग कितना काम कर रहे हैं। कोई मर जाता है, कोई परेशान हो जाता है, कोई दुख में होता है, ये नहीं जाते। सिर्फ ये जाते हैं वोट मांगने के लिए। पार्टी की इतनी महंगाइयाँ, इतनी बेरोजगारियाँ, 10 चीज़ें बहन जी ट्वीट करती हैं, ऊपर से ज़मीनी स्तर पे कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई मांग नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन, कुछ भी नहीं किया था। बस पार्टी को रैलियाँ होती हैं। अब जितनी रैलियाँ बहन जी कर पाती हैं वो हो पाती हैं, इतने तो वो नुक्कड़ सभाएं कर लेते हैं और पार्टी के लोग, तो लोग क्या जुड़ेंगे। उसके बाद आप देखिए, हरदोई में बहुजन समाज पार्टी, हमारे परिवार के 2 लोगों की हत्या कर दी गई। इतना बड़ा मुद्दा था। अगर हम चाहते थे इसको इंटरनेशनल लेवल तक आंदोलन खड़ा कर सकते थे। उससे हमारे लोगों में ऊर्जा आती। जो लोग इस ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं सत्ता के नशे में, उनके अंदर कानून का भय होता, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। बस हमने ट्वीट किया, वहाँ बैठ कर आ गए और कहानी ख़त्म हो गई। यानी कि हमने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन किया। जो काशीराम साहब कहते थे कि हमें बैलेट का भी और बुलेट का भी इंतजाम करना पड़ेगा, आज वो परिस्थिति हमें साफ दिखाई दे रही है। सरकारें तो हमारी भी रही हैं, बहन जी की रही हैं, और लोगों की रही हैं। इतने जुल्म जाति अत्याचार तो नहीं हुए, लोग धरने प्रदर्शन करते थे, लेकिन हमारी पार्टी के बैनर तले आज ना धरने होते हैं, ना प्रदर्शन होते हैं, और ना ही हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों पर जो शोषण किया जाता है उसकी आवाज़ को हम उठा पाते हैं। और जो ट्वीट करते हैं, ट्वीट नहीं, देखो, ट्वीट करना एक सोशल मीडिया का एक नया ट्रेंड है, एक सुविधा है, उसका लाभ लेना चाहिए, लेकिन स्थिर समय तक कुछ चीजें आपको ग्राउंड लेवल पे मोदी जी 3 रैली करते हैं एक दिन में, कभी देश के उस कोने में, कभी उस कोने में, और फिर जो है इंटरेक्ट करते हैं लोगों से। बहन जी सिर्फ रैलियों में आती हैं, 20 मिनट स्पीच देती हैं, हेलीकॉप्टर में सवार होकर चली जाती हैं। क्या बीएसपी कभी ऐसे सत्ता में आएगी, क्या सोचते हैं? देखिए, जो आपने कहा कि मोदी जी 3 रैलियां करते हैं, जो संसाधन मोदी जी के पास है वही बहन जी के पास है। बहन जी रैली करती हैं सिर्फ चुनाव में, उम्र का तकाजा है, लेकिन तो ज्यादा उम्र तो उनकी हो रही है ना, बीजेपी, मोदी जी की ज्यादा उम्र है। बीजेपी के पास वो एक महिला भी हैं। बीजेपी के पास एक नहीं 1000 नेता हैं जो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, सभा करते हैं। अब ये बहन जी को तय करना कि बहन जी ने कितने नेता ऐसे तैयार कर रखे हैं कि वो बहन जी के साथ साथ वो भी अपने समाज में जाएं और रैलियां करें। तो नेता तैयार होते हैं, लेकिन बीएसपी से निकाल दिए जाते हैं वो। उसी बात को तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ मोदी जी नहीं है, अमित शाह हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सभी लगातार सभाएं कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है
कि एक ही प्रदेश में 10-10 सभाएं करते हैं भाजपा के लोग और अन्य पार्टी के लोग, क्योंकि उनके पास लोग हैं, उनके पास नेता हैं, उन्होंने तैयार किए हैं, उनके पास A1 1 2 3 4 5 एक सीरियल नंबर है नेताओं का। हमारे पास क्या नंबर है? हमारे पास तो ये नंबर है कि अगर कोई यंग आदमी मेहनत करना चाहेगा, उसको आप 6 महीने काम कराओ, उसके बाद में उस पर टैग लगाओ अनुशासनहीनता का, उसे बाहर कर दो। अब ना तो बेचारा वो समाज संगठन का रहा और ना वो बेचारा किसी पार्टी का रहा। इसी कारणवश से यकीन मानना आज लोग टूट टूट कर कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जो 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है ना, अब उसमें ये तय किया जाएगा। और मेरा सवाल है आपके चैनल के माध्यम से कि बहन जी, जो लोग आपने अनुशासनहीनता के लिए निकाले हैं वो तो निकल गए, लेकिन जो पिछले 2012 से मान्यवर काशीराम 2006 में एक्सपायर हुए, 7 में सरकार बनी, 12 में हमारी सरकार चली गई। 12 के बाद जो आपने लोग लगाए हैं, ये सवाल मेरा आदरणीय बहन जी से है, जो आपने लगातार जिन जिन स्टेटों में लगाए हैं, जिन जिनको आपने यूपी में जिम्मेदारी दे रखी है, वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि ग्राफ बढ़ नहीं रहा, घट रहा है? तो वास्तव में अनुशासनहीनता कौन कर रहा है? जिनको आप निकाल रही हैं वो कर रहे हैं, ये जो लगातार कुंडली मारकर बैठे हैं और इस पार्टी मिशन से अपनी निजी रोटी चला रहे हैं कि वो कर रहे हैं, वो आपको तय करना है। 2024 का लोकसभा चुनाव इस बात का होगा कि पार्टी आज कहाँ स्टैंड कर रही है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि मैं इस मूवमेंट का एक हिस्सा हूँ, मैं एक वोटर हूँ, ठीक है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, कि काश मेरे पार्टी बहुजन समाज पार्टी ताकत में आए और मूवमेंट को बचाने का काम करे।